महाकाव्य शहीदों का युद्ध, मृत्यु और विजय। यह कहानी उस समय की है जब भारत में महाभारत के बाद धर्म, न्याय और अधर्म के बीच संघर्ष जारी था। हालांकि पांडवों की विजय के बाद कुछ शांति आई थी, फिर भी बुराई को समाप्त करना और सत्य की स्थापना करना एक लंबा और कठिन कार्य था। यह कहानी इस समय की एक विशेष कहानी शहीदों की वीरता, युद्ध, मृत्यु और विजय की है। यह कहानी उस समय के एक महान योद्धा अर्जुन के वंशज वीर प्रताप सिंह की है। वीर प्रताप सिंह एक छोटे से गांव के राजकुमार थे, लेकिन उनके अंदर अर्जुन की तरह एक महान योद्धा बनने का सपना था। उनका दिल शौर्य, सम्मान और देश के लिए बलिदान देने की भावना से भरा हुआ था। किसी समय की बात है जब एक पापी और अत्याचारी राजा कालसुर भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल साम्राज्य पर शासन कर रहा था। कालसुर ने हर गांव और राज्य में भय फैलाकर गरीबों और कमजोरों का शोषण किया था। उसकी सेना अत्यधिक शक्तिशाली और क्रूर थी और उसकी तानाशाही ने कई छोटे राज्यों को नष्ट कर दिया था। इसने पूरे भारत में अशांति फैला दी थी। एक दिन वीर प्रताप सिंह ने अपने राज्य के एक ब्राह्मण से कालसुर की अत्याचारों के बारे में सुना। ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार, यह समय आ गया है कि हमें कालसुर के खिलाफ संघर्ष करना होगा। वह एक राक्षस है जो हमारे धर्म, संस्कृति और लोगों का नाश कर रहा है। अगर हम खड़े नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां शोषण और अत्याचार में जीने के लिए मजबूर होंगी। प्रताप सिंह का दिल दहल गया। वह जानते थे कि इस लड़ाई में उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन उनका कर्तव्य उन्हें पुकार रहा था। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जो केवल उनके राज्य के सैनिक नहीं थे, बल्कि वह लोग भी थे जिनके घरों को कालसुर की सेना ने तबाह किया था। इनमें किसानों, शिकारियों और सामान्य नागरिकों ने भी अपनी जान जोखिम में डाली थी। उन्होंने भगवान शिव, महाकाल और श्री कृष्ण की उपासना की ताकि उनकी यात्रा में उन्हें आशीर्वाद मिले। एक रात जब वे ध्यानमग्न थे, भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, तुम्हारा साहस महान है प्रताप, लेकिन यह युद्ध न केवल बाहरी शत्रु से है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के भीतर की कठिनाइयों से भी। अगर तुम शहीद होते हो तो तुम्हारी आत्मा का बलिदान भारत की स्वतंत्रता के लिए होगा। याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रताप सिंह ने अपनी सेना को संगठित किया और कालसुर के साम्राज्य की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने कई छोटे छोटे युद्ध किए और हर बार उनकी सेना विजय प्राप्त करती। लेकिन अंत में एक बड़ी चुनौती सामने आई, कालसुर का किला, जो एक मजबूत दुर्ग था और पूरी तरह से अभेद्य था। कालसुर ने प्रताप सिंह के खिलाफ एक विशाल सेना खड़ी की थी। यह युद्ध निर्णायक था। युद्ध की सुबह प्रताप सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आज हम केवल अपने लिए नहीं, अपितु अपने पूर्वजों, अपने धर्म और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। हम मौत से नहीं डरते। हम जो कुछ भी करेंगे वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए होगा। उनका यह भाषण उनकी सेना में आग की तरह फैल गया। हर सैनिक के दिल में वीरता और विश्वास का संचार हो गया। युद्ध शुरू हुआ। कालसुर की सेना बहुत बड़ी थी और उसका साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन प्रताप सिंह और उसकी सेना ने किसी भी कठिनाई का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रताप सिंह अपने धनुष बाण के साथ कालसुर की सेना के सामने एक दीवार की तरह खड़े थे। उनका शौर्य और साहस अपार था। वह जहां जहां जाते वहां जीत की एक नई कहानी लिखते। लेकिन युद्ध का अंतिम दौर सबसे कठिन था। कालसुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और एक समय ऐसा आया जब प्रताप सिंह को घेर लिया गया। उन्होंने अपने बाण से कई सैनिकों को ढेर किया, लेकिन संख्या में भारी होने के कारण अंत में वे एक हमले में घायल हो गए। रक्त से सनी हुई प्रताप सिंह की शरीर पर मौत का साया मंडरा रहा था। तभी भगवान कृष्ण ने उनकी आत्मा से संवाद किया। प्रताप, तुमने जो किया वह अत्यंत महान था। तुमने जो बलिदान दिया वह भारत की धरती को महान बनाएगा। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी सेना और तुम्हारे साथियों का साहस और वीरता कालसुर को पराजित करेगी। तुम्हारा बलिदान भारत को स्वतंत्रता दिलाएगा। प्रताप सिंह मुस्कुराए और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और शहीद हो गए।
उनकी शहादत ने उनके साथियों में एक नई ऊर्जा भर दी। उनकी सेना ने शपथ ली कि वे अपने वीर नेता के बलिदान का बदला लेंगे। आखिरकार उनकी सेना ने कालसुर को हराया और उसकी तानाशाही का अंत हुआ। कालसुर को परास्त कर दिया गया और भारत के उस हिस्से में स्वतंत्रता की ध्वजा लहराई। प्रताप सिंह की शहादत को पूरे भारत में सम्मानित किया गया और उनकी वीरता की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई। यह युद्ध, शहादत, मृत्यु और विजय की कहानी आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने धर्म, अपने देश और अपने लोगों के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं होती। शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और उनका शौर्य हमारी प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहता है। भारत की स्वतंत्रता केवल एक भौतिक प्राप्ति नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की शांति, साहस और बलिदान की एक अभिव्यक्ति थी।